वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल गाइस। पिछले वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने यहाँ पे समझा था इंट्रा सेगमेंट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में बनाया था कि ये एप्लीकेबल होता है कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे कि जंप। अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है इंट्रा सेगमेंट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, वो आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शन में दिखाई दे रहा है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम क्या करेंगे, हम इस डिस्प्लेसमेंट को हाइड कर देंगे इनसाइड अ रजिस्टर। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं जंप, और मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया bx। तो अब आपका जो कंट्रोल है वो कैसे ट्रांसफर होगा, वो हो जाएगा करंट एड्रेस। तो मैं यहाँ पे कुछ भी करंट एड्रेस अज्यूम कर ले रहा हूँ, लेट्स से 1002 मेरा करंट एड्रेस है। तो अब आपका प्रोसेसर जंप कर जाएगा। कहाँ जंप करेगा, वो जंप करेगा आपके 1002 प्लस जो भी डिस्प्लेसमेंट आपने यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं bx की कुछ वैल्यू। तो bx में लेट से आपकी वैल्यू है इनसाइड द bx रजिस्टर आई हैव 2000। तो यहां पर अब आप ऐड कर लेंगे 2000। तो अब आपका जो कंप्लीट ऑफसेट एड्रेस है वो हो जाएगा 1002 प्लस 2000। इसे जब हम ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3002। और यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन है, तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है मल्टीप्लाई AL कॉमा BL। तो आपका प्रोसेसर क्या करेगा, जंप करेगा कहाँ पर, एक मेमोरी लोकेशन पे, और वो मेमोरी लोकेशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको BX रजिस्टर के अंदर दिया हुआ है। तो आप करंट ऑफसेट एड्रेस को, जो कि आपको पता है कि कहाँ होता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर आईपी रजिस्टर के अंदर होता है, आप आईपी रजिस्टर की करंट वैल्यू को ऐड करेंगे आपके डिस्प्लेसमेंट के साथ में, और आपको नई वाली आईपी की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपके आईपी रजिस्टर की नई वैल्यू हो जाएगी 3002। और इस लोकेशन पर जो भी इंस्ट्रक्शन होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होगा, वो एग्जीक्यूट यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इंट्रा सेगमेंट इनडायरेक्ट मोड। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि इंट्रा सेगमेंट का मतलब होता है आप सेगमेंट एड्रेस को चेंज नहीं कर रहे हैं, CS की जो भी वैल्यू थी वही यहाँ पे रहेगी। और क्लैरिटी के लिए हम दोनों में समझ लेते हैं कि लेट से CS की वैल्यू यहाँ पर थी 2000, और आईपी की करंट वैल्यू, यहाँ पर आईपी की वैल्यू थी लेट से 1001। ठीक है, तो आईपी की वैल्यू हो गई 1001। तो CS की वैल्यू जो है वो अनचेंज रहेगी, और सिर्फ वैल्यू जो अपडेट होगी वो वैल्यू अपडेट होगी आईपी की। यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही होगा कि CS की जो वैल्यू है वो आपकी अनचेंज रहेगी, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि ये है इंट्रा सेगमेंट एड्रेसिंग मोड। इंट्रा सेगमेंट में आप सेगमेंट एड्रेस को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ चेंज करेंगे आप आपके इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की वैल्यू को। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल, जहां पे हमने समझा है इंट्रा सेगमेंट इनडायरेक्ट मोड, और हमने इसको कंपेयर किया है हमारे पुराने वाले मोड से, जो कि है आपका इंट्रा सेगमेंट इनडायरेक्ट मोड। थैंक यू सो मच।